संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। गली गली में शोर है, बीएसपी का जोर है, गली गली में शोर है, बीएसपी का जोर है। मारे हाथे, मारे हाथे, बहुजन समाज पार्टीचा, बहुजन समाज पार्टीचा, तुम संघर्ष करो, नई रोशनी आई है। बीएसपी क्या करेगी? समता का संघर्ष करेगी, रोजी रोटी देने सकी वो सरकार निकम्मी है। शाहू आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा, पुलिस जी आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा, बाबा साहब आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी ज्योतिबा फुलांचा, छत्रपती शाहूजी महाराजांचा, मान्यवर कांशीरामजी साहेबांचा, राजकुमारी मायावतीजी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, गुनारे सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टीचा। आपने नागपुर से नामांकन भरा हुआ है, तो क्या उम्मीद करते हैं आप नागपुर से? सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। आज इस नागपुर लोकसभा में, जहाँ इस इतने बड़े गढ़ में मुझे लोकसभा का उम्मीदवार मेरी बहुजन समाज पार्टी ने मुझे बनाई, तो इसमें परम कुमारी बहन जी, हमारी आदरणीय माजी मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी को मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ महाराष्ट्र के प्रभारी हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय रामजी गौतम साहब, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभारी यहाँ के महाराष्ट्र के हमारे नितिन सिंह साहब, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष परमेश्वर गुनारे साहब और विदर्भ के इंचार्ज जिन्होंने इस नागपुर लोकसभा में मुझे उम्मीदवारी देने के लिए जिन्होंने पहल की है, ऐसे यहाँ के हमारे प्रभारी एडवोकेट सुनील डोंगरे जी, उसी प्रकार हमारे यहाँ के प्रभारी सम्माननीय पृथ्वीराज शेंडे जी, दादाराव उइके जी और आप सभी कार्यकर्ताओं का मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस लोकसभा के लिए एक जायज़ और एक मजबूत उम्मीदवार करके आप लोगों ने मेरा चयन किया। मेरे पार्टी का सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ यह एक सर्वसदन कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। मैं एक खेड़े गांव से आया हुआ आदमी यहाँ पर आने के बाद में बसपा का कार्य करते रहा और करते करते पिछले 5 साल पहले पार्टी ने मुझे एक सम्मान दी थी। मेरी पत्नी को नगर सेविका का टिकट दी थी और सारे लोगों को पछाड़कर भारी बहुमत से चुनकर आई थी। 5 साल का हमारा वर्क देखकर पार्टी ने सोचा कि एक जिनाइन कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि बाहर के उम्मीदवार आने का आरोप हमेशा पार्टी पर लगते रहा। लेकिन इस बार हमारी पार्टी में ग्रास रूट के सम्मानीय ऐसे कार्यकर्ता को सम्मान दिए कि जो एकदम ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है। मेरे जैसे आदमी को मेरे पार्टी ने सम्मान दी, मैं उनका सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ। बात अगर हम लोग विकास की करते हैं, तो जिस तरीके से पिछले 1 दशक में शहर में या फिर देश में जिस तरह का विकास हुआ, मान लीजिए अगर आप चुन के आते हैं तो आप उसमें क्या ये करेंगे, किस तरह का आप विकास करेंगे? बताना चाहूँगा विकास का पैमाना क्या होता है। इस भारत देश में 70 साल कांग्रेस ने राज किया, उसने कौन सा विकास की थी? फिर उसके बाद में अभी 10 साल से बीजेपी नाम का पक्ष आया, वो बोल रही है कि हम विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। अगर 70 साल और 10 साल 80 साल हमारे आज़ादी को हो गए, अभी तक के भारत देश का विकास ही नहीं हुआ और अभी भी विकास करने की बातें करते हैं, तो 80 साल जिन्होंने राजपाट किया, इसका मतलब वो नाकारे लोग थे। हमने गलत आदमी को चुने, गलत सरकारें चुने, इसके कारण हमारे विकास से तो हम कोसों दूर रहे। विकास का पैमाना क्या रहेगा सर? ये फ्लैट बनाने से, रोड पक्का बनाने से, ये मेट्रो चलाने से, इसको हम विकास का पैमाना बोलेंगे? मैं जानना चाहता हूँ इस नागपुर लोकसभा में हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन के कितने सिस्टम खुले? जब हमारी महानगर पालिका की जिला परिषद की सरकारी स्कूलें थी, वो हमारी सरकारी स्कूलें बंद करा दी। प्राइवेट स्कूलों को आप लोगों ने बढ़ावा दिए। छोटा गरीब आदमी रिक्शे वाला अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करे, ये पैमाना होता है विकास का? हमारी गरीबी, ये हमारे नागपुर लोकसभा में इतनी बेरोजगारी है, कहाँ इनके लिए हमने संसाधन ढूंढे हैं? कहाँ इनके लिए नौकरी का अरेंजमेंट किया है? अगर विकास का पैमाना होगा तो जमीनी लेवल का सर्वसाधारण नागरिक जब अपने आप को रोटी कपड़ा मकान ये मिलने के बाद में अपने आप को सुखी महसूस करेगा, तब हम बोलेंगे कि भारत देश का विकास हुआ है। ये विकास का पैमाना गलत है। यहाँ से सड़कों पर चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं,
वो मर्सिडीज है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है। मेरे गाड़ी वाले का टू व्हीलर वाला, रिक्शा वाला, साइकिल वाला, इसके लिए विकास नहीं है। चाहे वो रास्ते कच्चे हो या फिर पक्के हो, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। विकास का पैमाना मैं चाहूँगा कि इस देश का नागरिक जिसका सही मायने में आर्थिक और सामाजिक विकास हो, उसको हम विकास कहेंगे। और हमारा एजेंडा है बहुजन समाज पार्टी का, हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का एजेंडा है कि आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन, इन दो मुद्दों को लेकर हम इस नागपुर शहर में, नागपुर लोकसभा में इलेक्शन लड़ेंगे। और ये धनवानों के साथ में निर्धनों की लड़ाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संख्या कितनी भी बल की हो, लेकिन कोई भी लड़ाई संख्या से नहीं जीती जाती, धन से नहीं जीती जाती है। लड़ाई जीती जाती है हौसलों से। और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब को मानने वाला ये जो अम्बेडकरवादी समाज है, बहुजन समाज है, ये वाकई में इस नागपुर शहर में एक नया जलजला करके दिखाएगा और यहाँ पर विकास के मुद्दे लेकर आने वाले खोखले लोगों को सफाया करके देगा। ये मुझे विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पर। सर, पिछले एक दशक की अगर हम लोग बात करते हैं तो जिस तरीके से एक मॉब हुआ करता था बीएसपी के पीछे, एक समय था कि वोटिंग लाखों में होती थी और पिछले 5 सालों का अगर हम लोग देखते हैं तो वो हजारों में आई है। ये जो दिन बर दिन घटती आबादी है बीएसपी की, इसको देखकर आपको क्या लगता है, कितने वोट आप इस वक्त ले पाएंगे? सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसके पहले इस भारत देश में 70 साल जिन्होंने राज किया कांग्रेस ने, आज कांग्रेस की हालत किस पायदान पर आ गई है? कोई भी पार्टी का ग्राफ कम ज़्यादा हो सकता है, समय सिचुएशन बदलकर उस तरीके की घटनाएं घट सकती है, लेकिन कोई पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती और कोई पार्टी कभी कमज़ोर नहीं होती है। बहुजन समाज पार्टी कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और कल भी रहेगी। हमें पूरा विश्वास है कि नागपुर लोकसभा का इलेक्शन उस दम पर लड़ेंगे हम कि इस नागपुर लोकसभा में हाथी की जीत रहेगी और ये सारे मनुवादी, चाहे बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, इनका सुपड़ा साफ किए बगैर हम दम नहीं लेंगे, ये मुझे भरोसा है। लेकिन पिछले हम लोग 2 इलेक्शन की अगर बात करते हैं, 2013-14 का इलेक्शन और 2019 का इलेक्शन, जिस तरह से गडकरी साहब को लोगों ने भारी बहुमत दिया, उस तरीके से बीएसपी को जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाया। तो क्या लगता है इस वक्त क्या होगा? इस वक्त मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, कितनी उम्मीद करते हैं आप, कितने वोट मिल सकते हैं? हम इस लोकसभा में उम्मीद वोटों की नहीं कर रहे, हम जीतने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि हम यहाँ से जीतेंगे। इस नागपुर शहर में बाबा साहब को मानने वाला दीक्षा भूमि, पवित्र दीक्षा भूमि यहाँ पर है। अम्बेडकरी समाज पूरा का पूरा हमारे साथ है। यहाँ का आदिवासी हमारे साथ में, मुस्लिम समाज हमारे साथ में। कोई बीजेपी और कोई इसकी हवा नहीं है। ये सब लोग त्रस्त हो चुके हैं। वो मजबूरी में लोग बीजेपी का ऑप्शन, कांग्रेस को ढूंढते थे, लेकिन आज वो ऑप्शन खत्म कर दिया है। आज बहुजन समाज पार्टी हाथी यही ऑप्शन रहेगा। ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ आने वाली इलेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।